हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसको, है ना। तो मेंडलीव को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करेंगे और जानेंगे कि मेंडलीव का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या लॉजिक था, है ना। चलो हेडिंग डालते हैं मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। चलो क्या शुरू करें भाई? हाँ सर, शुरू करते हैं। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था, जो मेंडलीव का स्टडी था, वो भी लोथर मेयर के साथ ही शुरू हुआ था। अरे भाई कल ही तो बताया था, है ना। तो लोथर मेयर के साथ ही स्टडी चल रहा था और जैसे जैसे लोथर मेयर के साथ स्टडी चल रहा था तो लोथर मेयर का जो कॉन्सेप्ट था वो तो क्या था? ग्राफिकल एनालिसिस। किस किस के बीच में भाई? बोलो, अरे बोलो भाई। अरे यार रिवीजन नहीं हो रहा है। ग्राफिकल एनालिसिस था किस किस के बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में। अरे बोलो भाई। हाँ सर, हमने देखा था ऐसा ऐसा ग्राफ को जो बन रहा था, मजा ही आ जा रहा था। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर जो मेंडलीव का जो कॉन्सेप्ट था वो सिमिलर था, थोड़ा सा सिमिलर था किसके साथ? न्यूलैंड के साथ। न्यूलैंड के साथ, हाँ। न्यूलैंड ने पीरियोडिसिटी का जो कॉन्सेप्ट निकाला था, याद है क्या तुमको? हाँ सर, आपने बोला था कि ये जो पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट निकाला है वो बाद में काम आएगा। तो अब मेंडलीव उसका यूज लेगा, बहुत ही बढ़िया काम करेगा मेंडलीव। तो क्या होगा यहाँ पर? जो मेंडलीव था, मेंडलीव स्टडीड एलिमेंट, स्टडी एलिमेंट्स, स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स by arranging elements in increasing order of atomic weight। एटॉमिक वेट मतलब यहाँ पर जो मेंडलीव डेवलप करना चाह रहा था वो क्या था भाई? बोलो। सिंपल चीज वो डेवलप करना चाह रहा था, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी कुछ न्यूलैंड का जैसा ही ट्राई करने चाह रहा था। ये जो मेंडलीव है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था जैसे कि न्यूलैंड ने किया था, और ये चाहता था कि एटॉमिक वेट और जो प्रॉपर्टीज है उसके बीच में कुछ रिलेशन बनाया जाए, मजा आ जाएगा जिंदगी में। क्या तुमको समझ में आया? तो जो लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट था वो क्या था? ग्राफिकल एनालिसिस। और जो यहाँ पर मेंडलीव का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्या है भाई? एटॉमिक वेट के साथ में कुछ रिलेशन बनाना एलिमेंट का प्रॉपर्टीज के साथ। एटॉमिक वेट का रिलेशन बनाना फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के साथ। और इसी स्टडी के दौरान मेंडलीव ने एक बढ़िया लॉ दिया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी, जो था मेंडलीव स्टेट दैट periodic chemical and physical property of an element is periodic function of एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। क्या बढ़िया चीज कहा ना मेंडलीव ने। और तुमको ये याद करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी। लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बोलता है? मेंडलीव लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी क्या बोलता है? मेंडलीव स्टेट्स दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, भाई केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी किसका? एलिमेंट का। वो क्या है? कुछ नहीं है भाई, वो बस पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। और ये पूरा जो लॉ है ये यही बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अगर हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो क्या होगा?
जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो रिपीट होएगा। मैंने बोला था ना पीरियोडिसिटी मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, है ना। पीरियोडिसिटी मतलब क्या है, रिपीटेशन, रिपीट होना, रिपीट होना, किसका रिपीट होना, किसका भाई, रिपीट होना प्रॉपर्टीज का। क्या ये तुमको समझ में आया? पीरियोडिसिटी मतलब क्या है, रिपीट होना। किसका रिपीट होना, मेरा रिपीट होना। अरे भाई किसका रिपीट होना, अरे प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। कब होता है, जब हम एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होगा। बोलो भाई समझ में आया? नहीं आया? लिखो भाई, लिखो भाई, लिखो। ठीक है, तो ये है मेंडलीव का लॉ। हाँ सर, इतना तो हमको समझ में आया कि एटॉमिक मास कुछ है तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एकदम टेबल ही बना दिया मेंडलीव ने। सर किस टाइप का टेबल? पीरियोडिक टेबल बना दिया। देखो मेंडलीव ने क्या कर दिया, पूरा ही टेबल बना दिया। मैं रफ टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा टेबल बना दिया। और ये टेबल ने उसने एक नंबर लिखना चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 3 4 5 6 7, ऐसा 1 ये हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7, मतलब 7 हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना लाइन? 7 हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर 7 हॉरिजॉन्टल रो, ऐसा रो। और उसको क्या बोला मेंडलीव ने, ये तो मेरा पीरियड है भाई, पीरियड। कितना पीरियड? 7 पीरियड। 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड है। कितना पीरियड है भाई? 7 पीरियड। कितना पीरियड है भाई? 7 पीरियड। और उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप बना दिया। कितना ग्रुप? 8 ग्रुप। और मैं बोल देता हूं तुमको, मेंडलीव के टाइम में 64 एलिमेंट्स या फिर 63, लगभग 64 से 63 एलिमेंट्स, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन तुम बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 64 एलिमेंट्स डिस्कवर था। कितना एलिमेंट्स? 64 एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ था। और ये यहां पर जो नोबल गैस है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। नोबल गैस वाज नॉट डिस्कवर। नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस वाज नॉट डिस्कवर। लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवर हुआ मेंडलीव ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया। यहां पर बोला कि ग्रुप 0 है भाई, यहां पर ग्रुप 0, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो नोबल गैस है उसको यहाँ पर भर्ती कर दिया। क्या तुमको ये समझ में आया? कोई चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो बाद में 8 ग्रुप्स के बाद कितना हो गया? लेटर ऑन ये 9 ग्रुप हो गया। तो ओरिजिनल मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रो, 7 पीरियड था और 8 ग्रुप था। 8 ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8, और लेटर ऑन जब वो डिस्कवर हुआ इनर्ट गैस तब 9 ग्रुप बना दिया, 0 ग्रुप बोल के। क्या तुमको ये समझ में आया? 0 ग्रुप? हाँ, क्या तुमको ये समझ में आया? लेटर ऑन 9th ग्रुप वाज एडेड। चलो, तो तुमको इतना डिटेल आना चाहिए। और एक और डिटेल है एकदम, मैं यहाँ पर एलिमेंट्री भरने नहीं लग जाऊंगा। हाँ, भरने कब लग जाऊंगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एकदम भर दूंगा मैं पूरा, और तुमको भी याद करना पड़ेगा पूरा, और मैं तुमको याद करा भी दूंगा भाई, ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमको सीखना है, क्योंकि ये आता है एग्जाम में कि जो मेंडलीव का टेबल है उसमें कितना पीरियड है, 7 पीरियड। अरे याद हो गया कि नहीं भाई? देखो भाई 7 पीरियड है, उसके बाद 8 ग्रुप है, और जब नोबल गैस का डिस्कवरी हुआ तो ग्रुप 0 डाल दिया गया। कौन सा ग्रुप? 0 ग्रुप। वहां पर कौन बैठता है भाई? नोबल गैस बैठता है ना। 9th ग्रुप और डिजिट जिसका नाम है ग्रुप 0, और यहां पर कौन बैठता है? इनर्ट गैस। ठीक है, चलो और एक बार
each group was divided into two subgroup. कौन सा सब ग्रुप? A एंड B. मतलब जैसे कि अगर समझो ना भाई, जैसे कि दूसरा कलर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 में भी दो ग्रुप A और B, ऐसा A और B. 2 में भी A एंड B दो ग्रुप, 3 में भी A एंड B. लेकिन ऐसा ग्रुप कहाँ पर नहीं था? 8 में. whereas except for 8th group. एथ ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप नहीं था. 8 ग्रुप में नो सब ग्रुप. तो जो सब ग्रुप था वो कितना में था? ग्रुप 1 to 7 में. ग्रुप 1 to 7 में सब ग्रुप था ए और बी, और लेकिन ग्रुप 8 में जो है वहां पर सब ग्रुप नहीं था. क्या तुमको ये समझ में आया? तो इतना तुमको याद होना चाहिए मेंडली पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार कॉपी कर लो. रफली ये भी बना लो ताकि तुमको समझ में आए कि यहाँ पर 7 पीरियड है, 8 ग्रुप है और 8 ग्रुप है. तो बाद में जब नोबल गैस डिस्कवर हुआ तो ग्रुप 0 ऐड किया गया, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप लेटर ऑन वाज 9 ग्रुप, है ना. चलो इसको मैं मिटा देता हूँ. चलो अब डिस्कस करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव. ये मेंडलीव जो टेबल है हम इतना क्यों पढ़ते हैं, अचीवमेंट्स क्या है उसके बारे में. ठीक है, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव. तो मेंडलीव का एक बढ़िया अचीवमेंट है, बहुत बढ़िया अचीवमेंट क्या है. देखो जब वो टेबल बना रहा था ना, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, जब वो टेबल बना रहा था, जब टेबल में एलिमेंट्स को फिल कर रहा था ना, तो उसको कहीं कहीं पर लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं. क्या छोड़ देते हैं भाई? गैप. मतलब यहाँ भर रहा था नंबर, यहाँ इसने गैप छोड़ दिया और यहाँ भरने लग गया, और फिर से यहाँ गैप छोड़ दिया, यहाँ भरने लग गया. मतलब जगह जगह वो क्या छोड़ रहा था? गैप. और जब बगल वाला आदमी उससे पूछा कि भाई ये गैप क्यों छोड़ रहे हो टेबल में, पूरा भरो, है ना, पूरा भरने से पूरा मार्क्स मिलेगा. तो मेंडलीव ने बोला नहीं बालक, ये गैप मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट होना चाहिए वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है. जब सही समय आएगा और तब वो एलिमेंट डिस्कवर होगा तो वो यहाँ पर एकदम फिक्स बैठेगा. ओ भाई साहब, बगल वाला आदमी का जो दिमाग है वो फटके 4 हो गया. वो सोचने लग रहा है अरे मेंडलीव तो एकदम देवता है, देवता. इसको कैसे पता चल जा रहा है कि यहाँ पर जो एलिमेंट होना चाहिए वो अभी नहीं है, वो बाद में डिस्कवर होगा. और हुआ भी वैसा ही. बाद में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो डिस्कवर हुआ. और इतना ही नहीं, उसने सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं किया था, उसने प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी बोल दिया था. यहाँ पर ऐसा ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा, यहाँ फिट होगा. वैसा ही हुआ भाई, वैसा ही हुआ. सबका दिमाग फटके 4. लेकिन उसमें कोई लॉजिक, मतलब कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. मेंडलीव एकदम दिमागदार आदमी था, तो उसने क्या किया चलो देखते हैं. ठीक है, देखो. He left some gap in periodic table mentioning that element which need to be placed in that place has not been discovered and shall be discovered later on. तो उसने क्या किया, वो यहां पर बाद में डिस्कवर होगा बोल के वो छोड़ दिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गैप छोड़ा था एल्यूमिनियम के नीचे. एल्यूमिनियम के नीचे उसने क्या छोड़ा था? गैप. मतलब टेबल में जब भर रहे थे तो ऊपर में एल्यूमिनियम था और एल्यूमिनियम के नीचे उसने क्या छोड़ा था? गैप. और उसको बोला था यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा एल्यूमिनियम के नीचे, वो अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, वो बाद में होगा डिस्कवर, दिमाग लगा के. और उसके बाद उसने बोला इसका नाम अभी के लिए हम रखते हैं एका एल्यूमिनियम.
क्या समझ में आया? अरे बोलो भाई, क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। और बाद में एलिमेंट डिस्कवर भी हुआ और उसने कुछ प्रॉपर्टीज बोला था, उसके साथ भी मैच हुआ। और यहाँ पर कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ? डडंग 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 डडंग, गैलियम। गैलियम डिस्कवर हुआ भाई, गैलियम। तो ऐसे ही इसने बहुत सारा गैप छोड़ा था, और गैप छोड़ने के बाद बोला था कि यहाँ पर इसका नाम अभी के लिए एका एल्यूमिनियम रख लेते हैं, लेकिन बाद में डिस्कवर होगा, यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो जब लोगों ने पूछा, अरे भाई इतना डेंजरस दिमाग कैसे लगा रहे हो, तो उसने बोला, अरे इसमें कुछ दिमाग वाला बात नहीं है। यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट है और यहाँ पर जो एलिमेंट है, इन तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, तभी ना एक ग्रुप में बैठेगा। ग्रुप मतलब क्या है? उन लोगों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो। और जब वो अरेंज कर रहा था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो यहाँ तो अरेंज हुआ, और जब यहाँ फिट करने का बारी हुआ, इसका और इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं था, तो उसने यहाँ पर छोड़ दिया और यहाँ फिट कर दिया, जिसके साथ इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिल रहा था। तो जब लोगों ने पूछा कि यहाँ गैप क्यों है, तो उसने बोला कि अरे भाई यहाँ पर जो एलिमेंट होना चाहिए वो नहीं है अभी मेरे पास, इसके साथ कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बन रहा है, तो इसीलिए उसने गैप छोड़ा था। तो लॉजिक बस ये है, लॉजिक बस ये है कि एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी was not present, तो उसके नीचे नहीं रखा, क्योंकि एक ग्रुप में जो होता है उसका जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो सिमिलर होना चाहिए, तभी तो एक ग्रुप में होगा। तो अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर ही नहीं है तो वो जबरदस्ती फिट कैसे कर देगा? गैप छोड़ेगा ही छोड़ेगा। समझ में आया? तो गैप छोड़ दिया उसने। तो ये है एक अचीवमेंट नहीं बोलूंगा, ये तो मैं बोलूंगा कि बहुत ही बढ़िया दिमाग लगाया मेंडलीव बाबा ने। He left some gap in periodic table, mentioning that element which need to be placed in that place has not been discovered and shall be discovered later on। तो उसने जैसे कि एक एग्जांपल दिया, मैंने दो और है वो देख लेना बुक में, ठीक है, मैं एक ही दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम के नीचे गैप छोड़ा था, उसको नाम दे दिया था एका एल्यूमिनियम, और यहाँ पर डिस्कवर हुआ था गैलियम। और लॉजिक क्या था? लॉजिक तो सिंपल है कि एलिमेंट्स विद सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी वाज नॉट प्रेजेंट, तो उसने गैप छोड़ दिया। क्या तुमको ये समझ में आया? बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट, बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट। क्या ये समझ में आया तुमको? हाँ सर, ये अचीवमेंट तो समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा अचीवमेंट क्या है? दूसरा अचीवमेंट ये है कि जब मेंडलीव ने टेबल बना रहा था तो मेन एम क्या था कि ग्रुप बनाए। ग्रुप में जो है वो एलिमेंट है उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो? सेम हो भाई। अरे यार, ग्रुप के जो एलिमेंट है उसका सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाँ सर। तो ये सेम करने के लिए उसने क्या किया? सम लाइटर एलिमेंट were placed before heavy elements। Heavy elements were placed before lighter elements। Heavy elements were placed before lighter elements, है ना? होना तो ऐसा चाहिए था कि सबसे कम मास वाला, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, जब वो ऐसे करके अरेंज करा था तो शायद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम ग्रुप का सेम नहीं हो रहा था, तो उसने क्या किया, ज्यादा मास वाला को आगे रख दिया और थोड़ा सा छोटा मास को पीछे, ताकि ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा सिमिलर हो, है ना? और बाद में पता चला कि एकदम सही काम किया था, है ना? ऐसा ही होना चाहिए था, क्योंकि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा तो एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं होगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से होगा। और जब ये देखा गया ये तो एकदम सही काम किया था मेंडलीव ने, दिमाग तो लगाया लड़का ना, है ना? लड़का नहीं बोलेंगे भाई, गुरुजी अपना। तो सम हैवी एलिमेंट्स वर प्लेस्ड बिफोर लाइटर एलिमेंट्स व्हिच वाज राइट डिसीजन। और राइट डिसीजन क्यों है? सो दैट सेम ग्रुप has similar physical and chemical property। ये PNC मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट्स। और एक अचीवमेंट है बढ़िया सर। कौन सा अचीवमेंट? एक अचीवमेंट ये है कि इवन आफ्टर
even after the discovery of noble gas was placed on the table without disturbing the टेबल। मतलब बिना टेबल को डिस्टर्ब किए नोबल गैस एकदम फिट बैठ गया। जैसे मैंने बोला था ग्रुप 0 बनाया गया और ग्रुप 0 में जो है वहां पर नोबल गैस को रखा गया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था कुछ बढ़िया बढ़िया क्या बोलते हैं हमको, अचीवमेंट्स। एकदम बढ़िया चीज़ किया था मेंडेलीव ने। लेकिन उसका कुछ वो भी है, क्या बोलते हैं इसको, कि कुछ खामियां भी था, इंप्रूवमेंट चाहिए होगा उसमें, है ना। तो सम इंप्रूवमेंट्स required in Mendeleev table। मतलब हम बोल सकते हैं कि कुछ खामियां, है ना, कुछ खामियां तो रह ही जाएगा ना, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है बनी, है ना। तो वही है। तो सम इंप्रूवमेंट्स वर रिक्वायर्ड। क्या था? अरे बहुत सिंपल है। जो सम डिसिमिलर एलिमेंट्स were placed together, है ना। मतलब जितना भी ट्राई करो ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट्स डालने का, कुछ ना कुछ डिसिमिलर हो ही जाता है। एग्जांपल, लिथियम, सोडियम, पोटासियम के साथ में कौन आ गया था? कॉपर आ गया था भाई। कॉपर के साथ कौन भी आया था? सिल्वर भी आया था। मतलब इन तीनों के साथ इन तीनों को रखा गया एक ही ग्रुप में। वो तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटासियम और कॉपर, सिल्वर को एक साथ रखना ये तो अच्छी बात नहीं है, है ना। क्योंकि इन लोग का प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है ना। एंड सम सिमिलर एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड डिफरेंटली। मतलब अलग अलग रखा गया भाई, दूर दूर, इन डिफरेंट प्लेस। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दोनों सिमिलर है लेकिन दूर दूर रखा गया। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटिनियम एंड गोल्ड को दूर दूर रखा गया। ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। और बस इतना ही डिसिमिलर मतलब रिक्वायरमेंट्स था इम्प्रूवमेंट में। कुछ ज़्यादा खामियां हम नहीं ढूंढ पाए, ठीक है ना। तो वही है, बस इतना ही है। और एक हम बोल सकते हैं कि खामियां हैं, लेकिन वो क्या ही बोलने से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन खामियां तो है। क्या बोले, चलो बोल ही देते हैं। जो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन, प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, इसमें तो हमेशा ही विवाद में रहा है। जब तुम 11-12 में साइंस लोगे तो पता चलेगा कितना नॉटी एलिमेंट्स है प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टी सिमिलर है एल्काली मेटल के साथ। सर ये एल्काली कौन है? अरे भाई एल्काली समझ में आ जाएगा जब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तुम बस सुने रहो, कहीं सुना लगेगा, हाँ सर सुने थे, तो मजा आएगा, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है वो एल्काली मेटल जैसा भी होता है और हेलोजन जैसा भी होता है। तो इसको कहाँ रखे वो डिबेट तो अब तक ही चल रहा है। तो इसमें भी है ना। ये तो नया एकदम डेवलपिंग फेज का टेबल है, तो यहाँ पर खामी होना तो जायज़ है। लेकिन जो मेंडेलीव ने काम किया है वो एकदम बढ़िया काम, बढ़िया भाई बढ़िया। तो इसको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं मेंडेलीव को। क्यों? इतना बढ़िया टेबल बना के दिया, 7 पीरियड, 8 ग्रुप, और उसके साथ एक नोबल गैस जब डिस्कवर हुआ इसको भी डाल दिया। चलो भाई लगा ही लेते हैं, है ना। एकदम सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और कुछ खामियां क्या है, किसी डिसिमिलर एलिमेंट को साथ में रख गया और सिमिलर एलिमेंट को दूर दूर, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम को कॉपर सिल्वर के साथ रख दिया, और सिमिलर जैसे प्लेटिनम एल्यूमिनियम को दूर दूर रख दिया। और एक है प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी एल्काली मेटल के साथ भी जैसा ही होता है, मतलब एल्काली मेटल जैसा भी शो करता है बिहेवियर, और हेलोजन जैसा भी शो करता है। तो इसके रखे तो किसके साथ रखे? एल्काली के साथ रखे कि हेलोजन के साथ रखे? एल्काली के साथ रखेंगे तो हेलोजन बुरा मान जाएगा, बोलता है कि मेरे जैसा प्रॉपर्टी है लेकिन दूसरों के साथ रख दिया, है ना। और इसके साथ रखे तो एल्काली मेटल बोलेगा कि मेरे जैसा प्रॉपर्टी है, हेलोजन के साथ रख दिया। तो ये डिबेट तो अब तक चल ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी थोड़ा सा डिबेट है इसके बारे में, ठीक है ना।
तो चलो भाई, मेंडलीव भी हम लोग का खत्म हुआ। अब जब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा मार्क्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही आता है, वहाँ पर ट्रेंड होगा, ये सब होगा, है ना, सब करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।